जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास मैथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज 9 तारीख हो गया, 10 से 11 2 दिन और बाकी है आप लोगों के एग्जाम के लिए। जिस भी छात्र का, मेरे दोस्त का पेपर 12 तारीख को है, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट कराने वाला हूँ आज, जो उनके पॉइंट ऑफ एग्जाम, व्यू ऑफ एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। लास्ट में बचे हुए टाइम में हमें ये लगता है कि अब क्या रिवीजन कर लें जो सटीक टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं बताऊंगा, और उस टॉपिक को आप पढ़ के एक बार जरूर रिवाइज करके जाइए, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा मैथ्स पढ़ेंगे, पूरा रीजनिंग पढ़ेंगे, पूरा जीएस पढ़ेंगे, पूरा आप हिंदी पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आप एक बार जरूर पढ़ के जाइए। हो सकता है उससे क्वेश्चन हो क्या सकता है, 90% चांस है कि क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। उसमें आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूं करंट में। आप करंट में देख लीजिए पहले। करंट में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आप पढ़ते जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है करंट में, आप उत्तर प्रदेश बजट जरूर एक बार देख लीजिए। एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश बजट देख लीजिए। दूसरा जो है आप उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को जरूर देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है आप युद्धाभास देख लीजिए एक बार, युद्धाभास देख लीजिए। चौथा पॉइंट क्या होता है, इंडेक्स देख लीजिए आप, जिसे सूचकांक बोलते हैं, ये जरूर देख लीजिए। और पुरस्कार देख लीजिए। ठीक। और ये करंट में एक टॉपिक और आप जो है कि वो देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जो मीटिंग हुई है बजट को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं लागू की जाती हैं, कि जैसे सुकन्या योजना, सुमंगला योजना और अभ्युदय योजना, ये होता है करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने के लिए आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक। अब करंट के अलावा और क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको वहां पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगला टॉपिक है आपका मूल विधि एवं संविधान। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको एक बार आपको देखना जरूर है। 2 दिन एग्जाम में बचे हुए, 2 दिन आपको मैथ पढ़ना नहीं है, रीजनिंग पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या, आपको हिंदी पढ़ना है और जीएस पढ़ना है। जीएस में आपको करंट देख लेना है, हिंदी में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेना है, और जो आपका फिर शेष टाइम बचता है उसमें बस आपको मूल विधि एवं संविधान देखना ही देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे। मूल विधि में आपको एक पॉइंट है, जैसे आरटीआई एक्ट 2005, ये आप बिल्कुल जरूर देख कर जाइए। अगला पॉइंट इसमें आता है पीआईएल जो जनहित याचिका होता है, जनहित याचिका, ये जरूर देख कर जाइए। और इसमें एक आता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको जरूर देख कर जाइए। और एक पॉइंट है आपका जो आरटीआई एक्ट हो गया, पीआईएल हो गया, पर्यावरण हो गया, और इसके बाद आपका बचता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये इतना पॉइंट आपको देख जाना है। और इसमें अब पॉइंट है SC/ST आयोग, OBC आयोग, ये जरूर देख कर जाइए आप। ये हो गया इतने पॉइंट। और भी आपको मैं पॉइंट बता दे रहा हूं जो देख कर जाना है। इसमें आपका एक और पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। ये हो गया। इसमें और भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है, वो है आपका आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम, ये भी आप देख कर जाइएगा। एक पॉइंट और इसमें है जो इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि भी देख के जाइएगा। और इसमें कुछ पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्या क्या पढ़ कर जाना है, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब आप संविधान में आपको मैं बता दे रहा हूँ कुछ पॉइंट, जैसे संसद, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, जो कि पार्ट 4 में है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51, ये आप देख कर जाइएगा। और इसमें आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे संविधान में राष्ट्रपति देख कर जाइए। और राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेदों के लिए मैं एक अपने YouTube चैनल पे एक ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ, आप सारे वहां से अनुच्छेद भी याद कर सकते हैं। राष्ट्रपति पढ़ लीजिए, उपराष्ट्रपति पढ़ लीजिए एक बार। उपराष्ट्रपति हो गया, तो संसद हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है आपको इसे संविधान से, इसमें आपका जो सूचना आयुक्त होते हैं, सूचना आयुक्त, CBI, निर्वाचन आयोग, और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, आप सारे के सारे अनुच्छेद जरूर देख कर जाइएगा। पूरा अनुच्छेद आप जरूर देख के जाइएगा, पूरा अनुच्छेद। इतने टॉपिक्स आप, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसको ओप करके जाइए, लेकिन कुछ इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट मैंने इतना बता दिया है, आप उसको जरूर देख कर जाइए, उसको एक बार जरूर देख कर जाइए। और इसमें है जैसे मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार हो गया आपका पार्ट 3, 12 से 35 अनुच्छेद, ठीक, ये देख कर जाइएगा यार। और ये हो गया आपका मौलिक अधिकार। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि जो लोकपाल बिल, महिला आयोग भी आपको देखकर जाना है। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी बच रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि और कौन से टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये मूलविधियां संविधान में मौलिक अधिकार पार्ट 3 आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आपके एक और कुछ टॉपिक्स मैं जो बता दे रहा हूँ, आप नागरिकता तो जरूर देख कर जाइएगा। नागरिकता, ठीक, पार्ट 2 में है जो नागरिकता पार्ट 2, और अनुच्छेद आता है ये आपका 5 से 11, ये आपको बिल्कुल देख कर जाना है नागरिकता। उसके बाद आपका संसद जो होता है ना,
संसद भी देखकर जरूर जाना है। विधानमंडल देख लीजिए एक बार। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना है डिटेल, बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देख कर जाइए। राज्यपाल एक बार देख लीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इससे क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने तुरंत मिल जाता है। और अंतर्राज्यीय परिषद भी देख लीजिए एक बार। अंतर्राज्यीय परिषद देख लीजिए। ये कुछ पॉइंट मैं बता दे रहा हूं जो आप बिल्कुल देख कर जाइएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। और उसके बाद इसमें आपकी होती है जो नगर निगम, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नगर निगम। जैसे नगर निगम किस सूची में है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। आप इससे और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं, उसको भी पढ़िए। लास्ट मोमेंट में यही सब चीजें पढ़ी जाती हैं। जैसे अनुसूची हो गया, अनुसूचियां, अनुसूचियां पढ़ लीजिए। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इस अनुसूची में क्या है, जैसे पहला है तो भारत एवं राज्यों का संघ है, तो संघ के बारे में उसके पढ़ लीजिए। दूसरा क्या है, उसके वेतन एवं भत्ते से, तो अनुसूची दूसरा पढ़ लीजिए, जो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते। आप तीसरा पढ़ लीजिए जो उनके शपथ से है, तीसरा अनुसूची। चौथा अनुसूची पढ़ लीजिए जो राज्यों की सीटों के बंटवारा का है, से संबंधित रहा है। पांचवा पढ़ लीजिए जो आपका SC ST है। आप सातवां पढ़ लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से है। उसके बाद आठवां पढ़ लीजिए जो उसकी भाषाओं से है। सातवां पढ़ लीजिए, सातवां भी पढ़ लीजिए जो समवर्ती सूची से है। नौवां जो है पढ़ लीजिए भूमि अधिग्रहण जो है। 10वां पढ़ लीजिए दल बदल का जो कानून है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। उसके बाद 11वां पढ़ लीजिए जिसमें पंचायती होता है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा होता है एक आपका 1992, वो पढ़ लीजिए, क्या उसे कहता है नगर पालिका। और एक चीज में से होती है आप इंपॉर्टेंट होती है, जैसे 73वें संविधान संशोधन में जो पंचायती राज से संबंधित होता है उसमें कितने विषय होते हैं, 29 विषय होते हैं। नगर पालिका में 18 विषय होते हैं, ठीक है। उसमें और एक चीज मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए, जो 7वां अनुसूची समवर्ती सूची पढ़ेंगे तो उसमें होता है संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। और इसमें से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संघ सूची के ये जैसे 1 दे दिया और आपका 3 ऑप्शन और पूछ देगा, जनसंख्या नियंत्रण दे दिया और कुछ ऐसे दे दिया। उसमें पूछ देगा कि समवर्ती सूची से है तो समवर्ती सूची में संघ सूची से है कि राज्य सूची से है, तुरंत ही क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये चीजें आपको लास्ट पॉइंट में जो पॉइंट ऑफ एग्जाम की तरह से आप इंपॉर्टेंट है उसको जरूर देख कर जाना है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका एक और चीज है जो मूल विधि संविधान हो गया। अब आपका एक लास्ट सब्जेक्ट बनता है हिंदी, कि सर हिंदी में क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, हिंदी में आप रचनाएं जरूर पढ़िए। हिंदी में रचनाएं जरूर पढ़िए, रचनाएं एवं साहित्य, रचनाएं एवं साहित्य हो गया। उसके बाद आपका आता है जैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, अपसंज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक। और उसके बाद आता है संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। अब अव्यय पढ़ लीजिए, अव्यय पढ़ लीजिए। बहुवचन पढ़ लीजिए। कौन सा बहुवचन, बहुवचन है कि एक वचन है। एक इसमें आता है जो कौन सा सदैव बहुवचन होता है, सदैव बहुवचन होता है, सदैव एक वचन होता है। लिंग पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि और इसमें ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, आप एक बार देखते जाइए। लिंग हो गया, वाच्य हो गया, और क्रिया, इसमें क्रिया के अंतर्गत आता है आपका जो 2 चीजें होती हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। पर्यायवाची हो गया आपका। अब विलोम पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका विलोम के बाद यहाँ समास हो जाता है, वर्णमाला हो जाता है। वर्णमाला में बहुत से टॉपिक आते हैं,
संधि पढ़ लीजिए बिल्कुल। वर्णमाला हो गया, समास हो गया, संधि हो गया। संधि में भी जितने उसके पार्ट हैं वो पढ़ लीजिए। रस एक बार जरूर देख के जाइएगा, और अलंकार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हिंदी की इतनी चीजें जरूर ही मतलब बिल्कुल देख कर जाइए। और एक और चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, शुद्ध मतलब जो वाक्य होता है ना, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण भी जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है। अब देख लीजिए, जितने मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, अगर आप उतने पॉइंट देख कर जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो मूल विधि और संविधान का मैं जितना टॉपिक बताया हूं, उससे आपको 5 से 7 क्वेश्चन जो मैं बस जो मूल विधि का बताया हूं, जिसमें आरटीआई, पीआईएल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, SC/ST आयोग, OBC आयोग, ये जीव जो मैं बताया हूं आपको, उसमें से आपको सिर्फ उस टॉपिक से 5 से 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप 2 दिन बिल्कुल डिस्टर्ब मत रहिए। 2 दिन आपको जो 11 और आपका 10 और 11 डेट है, उसमें आपको जितने टॉपिक में बताया हूं बस आप उसका रिवीजन कीजिए। मैथ्स और ये आपका रीजनिंग, मैथ्स में आप बस 2 टॉपिक 3 टॉपिक टच कर लीजिएगा एक बार। मीन, मीडियन, मॉड, मतलब इसे मध्य, माध्यम, माध्यिका और बहुलक, उसमें रेंज परास भी आता है, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है उसमें, और मिड डेविएशन आता है, वो एक बार देख लीजिएगा आप। और फिर उसके बाद आप फिर मैथ का और कोई टॉपिक टच मत कीजिएगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, और एक आपका और आता है क्या, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अगला आपका आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में आप 2 टॉपिक बस टच कीजिएगा, उसके अलावा कोई टॉपिक मत टच कीजिएगा। जो पहले का पढ़े हुए हैं आपको वही यूजफुल होगा। रीजनिंग में जैसे आप बस क्लॉक देख लीजिए और कैलेंडर देख लीजिए, 2 चीजें ही आपको देखनी है रीजनिंग में, ठीक। और हिंदी में मैं जो बता दिया वो देख लीजिए। 2 दिन आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत रहिए, 2 दिन, और मेंटली बिल्कुल फ्री रहिए, मेंटली बिल्कुल फ्री रहिए। विदाउट एनी टेंशन यू कैन डू बेटर, आई नो वेरी वेल। आप ये कर सकते हैं बेटर अपने एग्जाम में। आप बस धैर्य रखिए, और जो चीजें आप मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लगी है आपको, मैं बता दिया वो पॉइंट, आप देख लीजिए, 2 दिन देख लीजिए। और आज तक के लिए इतना ही। और जिन भी मेरे साथी का पेपर 12 तारीख को है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छी से तैयारी कीजिए। जिस भरोसे से आप पेपर देंगे उसी हिसाब से आपका अच्छा मार्क्स भी आएगा। और आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।